है। पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन के अंदर हम अलग से टॉपिक लेके देखेंगे क्या साइज रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, डिजोल्व है। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन मेरे पास सोलवेंट शुगर बन जाती है तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, सिरप बोल देता हूँ। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं एलिक्जर्स। एलिक्जर्स क्या है दोस्तों, क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस ऑफ पोटेंट। पोटेंट का मतलब यहां पर दोस्तों एक पोटेंट वर्ड आया है। इस पोटेंट का मतलब आप अपने दिमाग के अंदर रखना क्या होता है। पोटेंट का मतलब होता है जो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर क्या हो दोस्तों, इफेक्टिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पे हम बात करें कि पोटेंट मेडिकामेंट को सूटेबल व्हीकल के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है। और व्हीकल यहाँ पे क्या हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, और ये दोनों का क्या हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। इस व्हीकल के साथ साथ हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे, काफ़ी टाइम तक वो खराब ना हो। फिर हम बात करते हैं लिंक्चर्स। अब दोस्तों लिंक्चर्स आपसे पूछा जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म है या लिक्विड, तो पहले तो आपको याद रखना है कि दोस्तों ये क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड में भी कैसी है, ओरल प्रिपरेशंस है। क्या है, ओरल प्रिपरेशंस है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो हमारे पास सोलवेंट है वो क्या है, सिरप एंड ग्लिसरॉल है। क्या है दोस्तों, सिरप एंड ग्लिसरॉल है। जबकि एलिक्जर्स की बात करें उसके अंदर क्या था, एथेनॉल एंड सुक्रोज था। ये याद रखेंगे, एथेनॉल सुक्रोज किसके साथ आएगा, एलिक्जर्स के साथ आएगा। अगर केवल सुक्रोज की बात कर लेंगे तो क्या बन जाता था, वो सिरप बन जाता था। याद रखने हैं ये सब, कंपेयर करके आप अपने दिमाग के अंदर फिट रख लो। अगर हम केवल शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो सिरप होगा, शुगर के साथ में अगर हमने एथेनॉल ऐड कर दिया तो एलिक्जर्स की फॉर्म हो जाती है, और सिरप के साथ में अगर हमने ग्लिसरॉल साथ में डाल दिया तो लिंक्चर्स की फॉर्म हो जाती है। लिंक्चर्स हैं, एलिक्जर्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है, सब ओरल डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा ओरल ड्रॉप्स, ये क्या है दोस्तों, ओरल ड्रॉप्स, नाम ड्रॉप सारा है यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम क्या करेंगे, इनका एडमिनिस्टर्ड करते हैं। बहुत ही स्मॉल अमाउंट इनका हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। अब ये ड्रॉप्स हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम पर्टिकुलर किसी कैविटी के अंदर यूज कर सकते हैं, माउथ के अंदर डायरेक्टली एक दो ड्रॉप्स हम ले सकते हैं। ये ड्रॉप्स सस्पेंसर फॉर्म में हो सकती है, इमल्सन फॉर्म में हो सकती है, सॉल्यूशन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, लेकिन इनका अमाउंट जो एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बहुत कम होता है। गार्गल्स, आपने नाम सुना ही होगा, गार्गल करते रहते हैं हम। गार्गल लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है। किस लिए किया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए गार्गल्स यूज किया जाता है। इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, गार्गल्स यूज करते हैं। और यूज करने से पहले हम इसको वार्म वाटर के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये आपको याद रखना है। डायरेक्शंस, गार्गल्स थ्रोट इन्फेक्शन के लिए दो ही बातें याद रखनी है, गार्गल्स थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है, और यूज करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, वार्म वाटर मिक्स करेंगे। क्लियर है। माउथ फोर्सेस नाम इंडिकेट कर रहा है, गोर्गल के जैसे सिमिलर है, और माउथ को साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? तो आई थिंक कि बेटा सिंपल सी डोजेस फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टॉपिकल डोजेस फॉर्म। टॉपिकल नाम इंडिकेट करता है स्किन पर या बॉडी कैविटी पर या सरफेस पर। अपने नाम दिमाग के अंदर फिट कर लो, बॉडी सरफेस के ऊपर। बॉडी सरफेस कोई भी हो सकती है या स्किन के ऊपर कोई भी अगर एपीआई हम अप्लाइड कर रहे हैं तो कौन सी फॉर्म है, टॉपिकल डोजेस फॉर्म है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑइंटमेंट्स की। ऑइंटमेंट नाम आते ही हमें बात करनी है, ये कैसी है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ग्रीसी प्रिपरेशन है। कैसी है, ग्रीसी प्रिपरेशन है। अब अगर ग्रीसी प्रिपरेशन आ गई ना तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको लगाने के बाद इसको साफ करना टीडियस है। साफ करना इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम जल्दी से साफ करने में हमें दिक्कत होती है। तो ऑइंटमेंट क्या है, सेमी सॉलिड है, ग्रीसी प्रिपरेशन होती है, और हम
इसे कहाँ यूज करते हैं? स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा पर यूज करते हैं। इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है? एनहाइड्रस होता है। कैसा होता है? एनहाइड्रस होता है। और जल्दी से स्किन के जो केमिकल्स निकलते हैं उनके साथ मिक्स नहीं होता है, अलग से अपनी लेयर बनाकर रखता है। याद रहेगा आपको ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस वहाँ होते हैं जहाँ पे हमें मेडिकामेंट का इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चाहिए। जैसे हम बात करें नेजल म्यूकोसा पर या रेक्टम पर या स्किन पर, यहाँ पर हमें लंबे टाइम तक हमें क्या, ग्रीसी होना फ़ायदेमंद है क्योंकि लंबे टाइम तक कांटेक्ट रहेगा, लेकिन घाटे का सौदा इसलिए क्योंकि बाद में साफ़ करते वक्त हमें क्या होता है? दिक्कत होती है। क्लियर है? तो ऑइंटमेंट के लिए याद रखेंगे कैसी डोजेस फॉर्म है? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ऑइंटमेंट के बाद फिर हम बात करते हैं क्रीम की। किसकी बात करते हैं? क्रीम्स की। मोस्ट कॉमन आप सभी जानते हैं, क्रीम जब भी नाम आए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इमल्सन है, सस्पेंशन है। आप आंखें बंद करके कह देना साहब ये एक इमल्सन है। क्या है? इमल्सन है। और ये इमल्सन है वो दो तरह का है। कितने तरह का है? दो तरह का है। इसके अंदर दो फेज होती है, एक तो ऑयल फेज होती है और एक क्या होती है दोस्तों? वाटर फेज होती है। तो इमल्सन के बेस पर हमने क्रीम को कितनी तरह से बांट दिया? दो टाइप से बांट दिया। पहला है OW क्रीम। दोस्तों ये जो OW क्रीम है ये ही क्या है? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन चलती है। क्या है? मोस्ट कॉमन चलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, दो फेज होती है। एक तो हमारे पास होती है कंटिन्यूअस फेज और एक होती है डिस्पर्सन फेज। कौन सी होती है? डिस्पर्सन फेज। अब हमारे पास जिस चीज़ को मिक्स करना है वो क्या है? डिस्पर्सन फेज है। और जिसमें मिक्स करना है वो क्या है? कंटिन्यूअस फेज है। तो यहाँ पे हमने बात की ऑयल इन वाटर क्रीम, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस फेज कौन सी है? वाटर कंटिन्यूअस फेज है। और ऑयल क्या है हमारे पास? डिस्पर्स्ड फेज है। क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। यानी कि कोई भी मेडिकामेंट है वो हम किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ रहा है? कंटिन्यूअस फेज बन के आ रहा है। अगर हम वाइस वर्सा कर दें कि कंटिन्यूअस फेज कौन सी हो जाए? ऑयल हो जाए, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वाटर को क्या कर रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज के अंदर ले रहे हैं, तो हमारे पास ये WO टाइप क्रीम बन जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो हमें अपने दिमाग के अंदर क्या याद रखना है? OW टाइप, यानी कि वाटर हमेशा कैसा हो? कंटिन्यूअस फॉर्म हो। अमाउंट ज्यादा किसका हो? वाटर का हो। ऑयल का अमाउंट कैसा हो? कम हो। यहां पे क्या है दोस्तों? ऑयल का अमाउंट तो ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कैसा है? कम है। क्लियर है? तो इसीलिए ऑयल यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस फेज है। और OW के अंदर वाटर क्या है? कंटिन्यूअस फेज है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से आपसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन फेज कौन सी होती है? OW क्रीम बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि कंफर्टेबल है, लगा ली, साफ करने में इजी है। और ये कैसी हो जाती है? इजी साफ नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं? इजी तरीके से साफ नहीं होती है। और इसको हैंडल करना भी क्या होता है? मोर डिफिकल्ट होता है। इसकी ग्रीसी नेचर हो जाती है। कैसी हो जाती है? ग्रीसी नेचर हो जाती है, इसलिए थोड़ा लोग इसको कम पसंद करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने क्रीम्स के बारे में बात की। अब हम बात करें जेलीज। जेल का नाम आपने सुना होगा। जेल क्या है? आपको याद रखना है, सेमी सॉलिड सिस्टम है। क्या है? सेमी सॉलिड सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लिक्विड फेज को एक हम बात करें, ये जो लिक्विड फेज है इसके अंदर हमने API को डाला है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड फेज है पर्टिकुलर एक डिफरेंट टाइप का या स्पेशलाइज्ड टाइप का पॉलीमर मटेरियल है। कैसा है? पॉलीमर मटेरियल है जो क्या करता है? इसको हाई डिग्री पर क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? ये कहने का मतलब जेल्स जो होती है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम इसमें एक विशेष प्रकार का क्या डालते हैं? पॉलीमर डालते हैं विद सम एक्सिपिएंट्स के साथ में। और जेल क्या, एक सिंपल से एग्जांपल आप याद रखिए, स्पर्म किलिंग जितने भी मेडिकामेंट होते हैं वो जेल की फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। स्पर्मिसाइडल हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए स्पर्मिसाइडल एजेंट किस फॉर्म के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था, आपको याद रखना है स्पर्मिसाइडल एजेंट्स किस फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं? जेल फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। तो हम क्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या हमने यहाँ पे बात की दोस्तों ऑइंटमेंट की। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या चल रहे हैं? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन चलती हैं। पेस्ट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। आप नॉर्मल पेस्ट जो घर में करते हैं उसके अंदर क्या है? लिक्विड के अंदर सॉलिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है,
स्टिफीनेस होती जा रही है। जितना ज़्यादा हम सॉलिड का अमाउंट डालते जाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या बढ़ती जाएगी, स्टिफीनेस बढ़ती जाएगी। तो पेस्ट भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का है। अब ये जो सॉलिड है जिसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं वो सॉलिड उस लिक्विड में डिसोल्व नहीं होना चाहिए दोस्तों। डिसोल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड है हमारे पास कैसा है, इनसॉल्युबल है, और इसका अमाउंट कैसा होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। फिर हमें एक बात ये याद रखनी है, ऑइंटमेंट लाइक ऑइंटमेंट पेस्ट फॉर्म एन अनब्रोकन रिलेटिवली वाटर इम्प्रेमेबल फिल्म अनलाइक ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट्स क्या कर देगा, हमने यहाँ पे अप्लाइड कर दिया, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद वहाँ पे दरारें आ जाती हैं, इसको हम क्रैकीनेस बोलते हैं। जबकि पेस्ट हमने अगर अप्लाइड कर दिया तो उसकी सरफेस पर कुछ टाइम के बाद दरारें नहीं आती हैं। इसीलिए दोस्तों इस पेस्ट को हम सन से जो लाइट्स आती है उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे ना आए, इसीलिए हम ये डिफरेंट टाइप के सन ब्रेकिंग पेस्ट भी यूज करते हैं। यानी कि सन ब्रेकिंग जो प्रिपरेशंस होती है, यानी सन प्रोटेक्शन जो हमारे पास, आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताना चाहता हूँ, सन प्रोटेक्शन जो हमारे पास मेडिकामेंट है वो किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, पेस्ट की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ज़्यादा सक्सेस है पेस्ट की फॉर्म के अंदर क्योंकि वहाँ पे क्रैक्स नहीं आते। अगर ये हमने ऑइंटमेंट की फॉर्म के अंदर लिए तो यहाँ पे क्या आने लगेंगे दोस्तों, क्रैक्स आने लगते हैं। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों डस्टिंग पाउडर्स की। किसकी बात करते हैं, डस्टिंग पाउडर की। ये जो डस्टिंग पाउडर हैं ये एक्सटर्नल यूज होते हैं, याद रखना क्या है, एक्सटर्नल यूज होते हैं और कभी भी इंटरनल यूज नहीं होते। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो इसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, नहीं, इनको स्टरलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। ओके, इनको स्टरलाइजेशन नहीं करना पड़ता है डस्टिंग पाउडर्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिनीमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, लिनीमेंट्स की। अब दोस्तों ये जो लिनीमेंट्स है ये फ्लूइड की फॉर्म के अंदर हो सकता है, सेमी फ्लूइड, और कभी कभी क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर भी यूज हो सकता है। और इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, हम स्किन पर करेंगे, और इसको भी हम कहाँ कर रहे हैं, स्किन पर कर रहे हैं। इसीलिए सारी की सारी ये हमारे पास क्या है, टॉपिकल प्रिपरेशंस है। अभी तक हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, पेस्ट की बात कर रहे थे, सेमी सॉलिड था, या हमने जेल्स की बात की, सेमी सॉलिड है, या हमने क्रीम्स की बात की, सेमी सॉलिड है, या हमने ऑइंटमेंट की बात की, ये सारी हमने क्या देखी, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन देखी। लेकिन जैसे ही डस्टिंग पाउडर आया तो ये कैसी फॉर्म है दोस्तों, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कैसी है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। लेकिन ये अप्लाइड कहाँ हो रही है, स्किन पर हो रही है, इसीलिए इसको टॉपिकल डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉपिकल डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं। लिनीमेंट्स भी क्या है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अप्लाई कहाँ किया जाता है, इसको स्किन पर किया जा सकता है, और ये किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमेशा आपको याद रखना है, नेवर यूज्ड फॉर ब्रोकन स्किन। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर ब्रोकन स्किन। ब्रोकन स्किन के ऊपर कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते, ये आप अपने दिमाग के अंदर रखें दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोशन की। लोशन हमेशा वहाँ यूज किया जाएगा, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस है, विदाउट फ्रिक्शन, आइदर डैब्ड और ऑन द स्किन और अप्लाइड ऑन ए सुटेबल ड्रेसिंग। कहने का मतलब जहाँ पर हमारे खरोंच वगैरह आई हुई है वहाँ पर हम लोशन को ईजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे खरोंच आई हुई है और वहाँ पे हमने लिनीमेंट यूज करना है तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमारे ड्रेसिंग करनी है तो वहाँ पे लोशन यूज होगा, लिनीमेंट यूज नहीं होगा। अपने दिमाग में ये फिट कर लो, इसी में हम कंफ्यूज होते हैं और यही क्वेश्चन बार बार आता है। आपको अपने दिमाग में याद रखना है, ब्रोकन स्किन है तो हम लिनीमेंट्स यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, लोशन, सेम मेडिकामेंट के साथ। अगर अनब्रोकन स्किन है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लिनीमेंट्स यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेंट्स की। पेंट्स क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अपने दिमाग के अंदर फिट रखना, और यूज किया जाता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। क्या है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। दूसरा याद रखना है दोस्तों, इसके पास हमेशा क्या होगा, वोलाटाइल सोलवेंट होगा। क्या होगा, वोलाटाइल सोलवेंट होगा। ये हमें याद रखना है, जो अपने आप ही क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। क्लियर है, इसके कारण इसका इफेक्ट क्या है, हमें लंबे टाइम तक मिलता है। ओके, अब हम बात करें ये जो पेंट्स होते हैं
जनरली थ्रोट इन्फेक्शन को सही करते हैं। हमारे जो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें मोस्टली कौन यूज होते हैं, पेंट्स यूज होते हैं। और इनका जो बेस होता है, बेस की फॉर्म के अंदर हम क्या लेते हैं, याद रखें, बेस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम गिल्सरोल लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, गिल्सरोल लेते हैं। बेस की फॉर्म के अंदर हमें गिल्सरोल यूज करना होता है। और थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए किसको यूज किया जाता है, पेंट्स को यूज किया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा जो थ्रोट है अंदर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऑलरेडी हमने देखा प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हम बात करें जो पेंट्स हैं, इसके लिए आपको अपने दिमाग में रखना है म्यूकस मेम्ब्रेन वोलाटाइल सोलवेंट होता है और गिल्सरीन साथ में रखते ताकि लंबे टाइम तक क्या है, इफेक्ट आए। और ये क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रेक्टल डोजेज फॉर्म की। अब हम किसकी बात करते हैं, रेक्टल डोजेज फॉर्म की। रेक्टम के अंदर अप्लाइड कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली एग्जांपल इसका क्या है दोस्तों, स्पोस्ट्रीज है। क्या है, स्पोस्ट्रीज है। स्मॉल सॉलिड मेडिकामेंट मास है। अब सॉलिड मेडिकामेंट मास, नाम भी लिख दिया सॉलिड और यहाँ पे लिख दिया मास। अगर अब आपसे दोस्तों पूछें कि स्पोस्ट्रीज क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए। हमने लिखा इट इज ए स्मॉल सॉलिड मेडिकामेंट मास। तो दोस्तों ये क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। कौन शेप्ड होती है, यूजली कौन शेप्ड इसलिए बनाई जाती है ताकि रेक्टम एरिया के अंदर इजीली क्या हो सके, ये इंसर्ट हो सके। अगर रेक्टम के अंदर जाएगी तो उसको रेक्टम स्पोस्ट्रीज कह देते हैं। वेजाइना के अंदर अगर इंसर्ट करते हैं तो उसको वेजाइनल स्पोस्ट्रीज कह देते हैं, या पिस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। पिस्ट्रीज क्या है तो आप बोल देना साहब वेजाइनल स्पोस्ट्रीज है। वेजाइनल स्पोस्ट्रीज का दूसरा नाम क्या है, पिस्ट्रीज। अब एक बात आपको यहां पे रखनी है याद, स्पोस्ट्रीज का पहला एम क्या है कि ये 37 डिग्री पर शुड बी मेल्ट। अब अगर हम इसको बॉडी कैविटी में दे रहे हैं तो ये 37 डिग्री पर क्या होनी चाहिए, मेल्ट होनी चाहिए। अगर ये मेल्ट नहीं होगी तो काम की नहीं है। अब यहाँ से इसकी स्टोरेज कंडीशन भी हमें पता लग रही है, यानी कि हम इसको वार्म टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते। इसको 8 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा कूल टेम्परेचर होता है। हम बात करेंगे इसकी आगे, आईपी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर। क्लियर है दोस्तों। तो ये स्पोस्ट्रीज के लिए हमने क्या बात की है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अपने दिमाग के अंदर आप रखेंगे कौन सी डोजेस फॉर्म है दोस्तों, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ऐसा मत लिख देना सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर है। और मेल्ट 37 डिग्री पे होनी चाहिए। पिस्ट्रीज क्या होती है, वेजाइनल स्पोस्ट्रीज होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एनीमा। एनीमा आपने नाम सुना है, मोस्ट कॉमन है। एनीमा क्या है, लिक्विड है। क्या है दोस्तों, लिक्विड है, जिसे हम कहाँ डाल रहे हैं, रेक्टम के अंदर डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, रेक्टम के अंदर डालते हैं। एनीमा का नाम आएगा तो आप क्या लिख देंगे कि ये एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ये जो एनीमा है दो तरह का होता है। एक तो होता है इवेक्वेंट एनीमा। क्या है, इवेक्वेंट एनीमा। ये कॉन्स्टिपेशन से राहत देने के लिए है। तुरंत हमें क्या हो, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिले, इसके लिए इवेक्वेंट एनीमा दिया जाता है। और इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 लीटर होनी चाहिए। और इसको देने से पहले एक कंडीशन है कि इसका जो अमाउंट हम जो भी दे रहे हैं उसको पहले हम वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं, बॉडी टेम्परेचर तक उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये याद रखना है। अगर यही एनीमा का वॉल्यूम कम हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिटेंशन एनीमा बोल देंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 100 ml होता है। कितना है दोस्तों, 100 ml है, जबकि इसका कितना है, 2000 ml है। आ गई बात सर इस समझ में। एनीमा के अमाउंट के बेस पर इवेक्वेंट एनीमा हमने बात की, जो नॉर्मली कॉन्स्टिपेशंस के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और एडमिनिस्ट्रेट करते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के जितना होना चाहिए। आप अपने दिमाग में ये फिट रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, वेजाइनल डोजेस फॉर्म। नाम इंडिकेट कर रहा है, वेजाइना के अंदर देंगे। मैंने नाम लिख दिया पिस्ट्रीज। पिस्ट्रीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है वेजाइनल स्पोस्ट्रीज। क्या है, वेजाइनल स्पोस्ट्रीज क्या है हमारे पास दोस्तों, पिस्ट्रीज है। ऑलरेडी इस स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था।
ये जो हम स्पोस्ट्रीज बात कर रहे हैं, पिस्ट्रीज की बात की, विजाइनल स्पोस्ट्रीज अगेन कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं हम दोस्तों, ये विजाइना के अंदर कर रहे हैं। अब इनको भी हमने 3 तरह से डिवाइड कर दिया। मोल्डेड पेस्ट्रीज कौन शेप्ड होती है, नाम शेप इनका कैसा है, कौन शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेस पर कह दिया। कंप्रेस्ड पेस्ट्रीज, इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस्ड करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे दी। और इसको इंसर्ट हमेशा हम कहाँ करेंगे, विजाइना में करेंगे। वहां पर जाकर ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्टिंग का अगेन मैंने बताया टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, पेरेंटल डोजेस फॉर्म की। दोस्तों अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म पढ़ी, सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ी, लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ी, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ी, पेरेंटल डोजेस फॉर्म, यानी कि पेरेंटल जितने भी डोजेस फॉर्म है वो कैसी हैं, लिक्विड फॉर्म है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम इमरजेंसी में दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे का, XYZ किसी भी पर्सन का, वो होश में नहीं है, तो उसको कहेंगे क्या, ले तू टेबलेट खा ले, नहीं ले भाई तू कैप्सूल खा ले, वो लेगा क्या, होश में नहीं है। इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर जो हमारे पास डोजेस फॉर्म है पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करने की, वो क्या है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म का जो मेडिकामेंट है डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। कहाँ जाता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और हमें उसका एक्शन तुरंत मिलता है, क्योंकि ब्लड में जाने के बाद ही तो एक्शन मिलेगा। अगर मैं कोई टेबलेट या कैप्सूल खा रहा हूँ, वो GIT में जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, तो इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में पहुँचेगी और फिर एक्शन देगी। आ रही है बात सिर्फ में। लेकिन यहाँ पर जो भी डोजेस फॉर्म है डायरेक्ट कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाकर तुरंत इफेक्ट देती है। तो पेरेंटल डोजेस फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तुरंत एक्शन मिलता है। ड्रॉबैक भी है बेटा एक इसका। ड्रॉबैक क्या है, सेल्फ मेडिकेटेड नहीं है दोस्तों, ये पेनफुल मेडिकेशन है। ये इंजेक्शन आप अपने आप लगा लोगे क्या, नहीं। टेबलेट आप अपने आप खा सकते हो और कैप्सूल आप अपने आप खा सकते हो, लेकिन इंजेक्शन आप अपने आप नहीं ले सकते हैं। इसका लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ट्रेंड नर्स चाहिए या डॉक्टर चाहिए, और पेन होता है ये इसका एक थोड़ा सा क्या है दोस्तों, ड्रॉबैक है। अब हम बात करें, ये जो हमारे पास पेरेंटल डोजेस फॉर्म है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिवाइड की गई है कि हम इंजेक्शन कहाँ देते हैं। सबसे पहले हम बात करें IV इंजेक्शन। किसकी बात करें, IV इंजेक्शन। ये डायरेक्टली कहाँ दिया जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है मेडिकामेंट, वेन के अंदर डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको इंसर्ट करते हैं। सबसे जल्दी हमें रिलीफ कैसे मिलता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन से ही मिलता है, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लें। दूसरा टाइप है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मसल्स के अंदर हम इसको दे रहे हैं मेडिकामेंट को थ्रू द इंजेक्शन। कहाँ देते हैं, मसल्स के अंदर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो जाता है। लेकिन इसका रिलीफ तुरंत मिलता है सॉलिड और कैप्सूल जैसे डोजेस फॉर्म से, लेकिन IV से थोड़ा सा लेट मिलता है, क्योंकि मसल्स के अंदर ये ड्रग जाती है। तीसरा है क्यूटेनियस। अब क्यूटेनियस क्या है, एपिडर्मिस है हमारे पास, फिर डर्मिस है, फिर क्यूटेनियस रीजन है, फिर क्या है हमारे पास, क्यूटेनियस रीजन है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, डर्मिस रीजन है, और ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस रीजन है। तो इंजेक्शन यहां दिया जा रहा है क्यूटेनियस रीजन्स के अंदर। यहां पर हम मेनली क्या देते हैं दोस्तों, वैक्सीन जैसे इंजेक्शन अप्लाइड करते हैं। ये याद रखेंगे, सब क्यूटेनियस के अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, मेनली वैक्सीन इंसर्ट किए जाते हैं, याद रखें। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डोजेस फॉर्म, इनहेल्ड डोजेस फॉर्म, यानी कि गैसेज डोजेस फॉर्म है, इनहेल किया जाता है। इनहेलर के अंदर जो डोजेस फॉर्म है आपकी सॉल्यूशन भी हो सकती है, सस्पेंशन भी हो सकती है, इमल्शंस भी हो सकती है विद इनर्ट सब्सटेंस। देखो सस्पेंशन, इमल्शन कुछ भी हो, आपको अपने दिमाग के अंदर क्या याद रखना है, मेनली ये डोज एक
प्रेशराइज कंटेनर के थ्रू दी जाती है। हर बार प्रेस करने पर एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या आता है, ड्रग का बाहर आता है। और ये जो इनहेलर है किस लिए दिए जाएंगे, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। जब भी इनहेलर का नाम आप लें तो याद रखना अस्थमा या अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या दिए जाते हैं दोस्तों, इनहेलर दिए जाते हैं। अपने दिमाग में ये फिट कर लेना कि इनहेलर क्यों दिए जाते हैं, और पर्टिकुलर एक प्रेस्क्राइब्ड कंटेनर से दिए जाते हैं जो हर बार प्रेस करने पर क्या देगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या देगा, ड्रग का बाहर रिलीज करता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्बुलाइजर। निम्बुलाइजर भी दोस्तों सेम कंडीशन है, वही अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज को क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाता है इससे। इसके अंदर क्या किया जाता है, हम निम्बुलाइजर से आप यूं समझ लीजिए पोटेंट मेडिकामेंट क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। निम्बुलाइजर सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर हमारे पास कोई सीरियस केस आ गया है रेस्पिरेटरी डिजीज का या कोई रेस्पिरेटरी अटैक आ गया है तो वहाँ पे निम्बुलाइजर्स यूज किए जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इनहेलर देते हैं अस्थमेटिक पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। ऑप्थेल्मिक यानी कि सबसे सिंपल सी बात है, आई के अंदर इंसर्ट होगी। अब आइस के अंदर इंसर्ट होगी तो आइस का जो सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है उसके बराबर पीएच हमें मेंटेन करनी पड़ती है इन मेडिकामेंट्स की या इन मेडिसिन्स की। जो पीएच है हमें आइस के जो सॉल्यूशन है, जो हमारा टीयर सॉल्यूशंस है उसके जैसी पीएच हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर ये पीएच थोड़ा सा भी इधर उधर होती है, हालांकि सेम तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मैच, जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है उतनी ही ज़्यादा आइस के अंदर हमारे क्या होती है दोस्तों, इरिटेशन होती है। इस मेडिसिन के अंदर मेनली एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स दिए जाते हैं जो क्या रखते हैं, स्टेरॉइड्स कंटेन रखते हैं। क्लियर है। हमें बात यहाँ पर क्या याद रखनी है कि आई ड्रॉप्स बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन पीएच मेंटेन करना है। अगर पीएच, आई की पीएच का सॉल्यूशन और आई ड्रॉप्स की पीएच के सॉल्यूशन जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ज़्यादा हमें क्या होती है, इरिटेशन प्रोड्यूस होती है। वो हमारा मेन टास्क होता है कि इसकी पीएच को हम क्या करें, मेंटेन करके रखें। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड जेल भी आती है। ईयर ड्रॉप्स आप नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म आ गई है, और अगर हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड जेल की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गई है, सेमी सॉलिड फॉर्म आ गई है जो कंजक्टिवा के मार्जिन पर यानी कि जो आई लीड्स है इसके नीचे की ओर लगाई जाती है। डिफरेंट क्यों लगाई जाती है, डिफरेंट अपने एम हो सकते हैं भाई। इसका एम हो सकता है एंटीसेप्टिक हो सकता है, अगर चोट लगी हुई है तो उस हिसाब से हो सकता है, या हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, जलन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है तो उसको रिलीफ देने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ओटिक डोजेस फॉर्म। क्या है, ओटिक डोजेस फॉर्म नाम इंडिकेट करता है। ओटिक डोजेस फॉर्म जब भी आए तो आपको याद रखना है ईयर मेडिकामेंट है। क्या है, ईयर मेडिकामेंट हैं। अब दोस्तों मैंने नाम लिखे किस किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, यानी कि ये क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिए जाते हैं, ईयर ड्रॉप्स ऐड की जाती है। फिर हम बात करें नेजल डोजेस फॉर्म, यानी कि नेजल नोज के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू द पर्टिकुलर एक डिवाइस, ड्रॉपर जिसे आप कहते हैं, उसको थ्रू दिया जाएगा। नेजल कंजेस्टेशन को रोकने के लिए दिया जाएगा। इसके अंदर मेनली हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स इंसर्ट करते हैं। क्लियर है। और ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिकामेंट्स पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्म्स के लिए दिए जाते हैं। ये भी नाम इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो दोस्तों ये हमने क्या देखा है अभी, डिफरेंट टाइप्स की डोजेस फॉर्म देखी आपने कि कौन सी डोजेस फॉर्म क्या है। आपको इनको रटना नहीं है, आपको इसको कॉमन सेंस के बेस पर सोचना है कि कौन कौन सी डोजेस फॉर्म को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। क्रीम है तो उसका क्या रोल है, क्या टास्क होते हैं, सेमी सॉलिड क्रीम है, या हम बात करें लिंक्चर्स आ गए तो क्या मतलब होगा उसका, स्पोस्ट्रीज आ गई तो क्या है, लोशन आ गए तो क्या यूज कर रहे हैं, लोशन कब यूज करेंगे, ब्रोकन स्किन पे करेंगे नहीं करेंगे, लिनीमेंट को ब्रोकन स्किन पे यूज नहीं करते हैं, लोशन को ब्रोकन स्किन पे यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमें यहाँ पे कंपैरिजन मोड में इन सभी डोजेस फॉर्म को याद रखना। इन डोजेस फॉर्म के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार आप टेबल फॉर्म के अंदर याद रखें
कंपेयर करने की कोशिश करना सभी लिक्विड डोजेस फॉर्म को। आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में आपसे। थैंक यू।